अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे पास काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर है। जैसा कि ये एक पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये 2014 का एनुअल पेपर भी है, जिसमें उसने ये क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये वाला टॉपिक या ये वाला क्वेश्चन हमारे पास 2016 का एक एनुअल पेपर है, उसमें भी पूछा गया है। लेकिन तब उसने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया था। 2016 का एक पेपर है, एक हमारे पास 2016 के साथ साथ क्वेश्चन 2017 का भी पेपर है। उसमें भी इसके बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारे पास 2016 का एनुअल पेपर है, ये आप देख सकते हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये बेसिकली उसने 4 पॉइंट पूछ लिए। ये 2016 का एनुअल पेपर है। एक हमारे पास 2017 का सप्ली पेपर है, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन तब उसकी स्टेटमेंट में 3 चीजें थी। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन 2023 का एक एनुअल पेपर है, वो इस फाइल में हम ऐड नहीं कर सके, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनुअल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा बच्चों, इसके साथ साथ एक और इसमें टॉपिक आता है, व्हाट आर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिस्क्राइब एटलीस्ट 3 मेथड ऑफ मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी हमने एक पास पेपर का क्वेश्चन है और भी पेपर में पूछा गया है, इसको सॉल्व किया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस लेक्चर को भी देखें। और एक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मुतल्लिका 3 मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं अभी आज के पॉइंट की तरफ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी पॉइंट या आर क्लासेस। पहली बात तो बच्चों ये है कि इस क्वेश्चन में जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है तो सबसे पहले आप डिमांड को डिफाइन करें। डिमांड किसको कहते हैं? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिमांड। ठीक है, किसी भी चीज को खरीदने की ख्वाहिश और उसको खरीदने की ताकत, वो डिमांड कहलाती है। ठीक है, अब ये इसको हम कहते हैं डिमांड। द चेंज इन सच डिमांड, ये जो इस डिमांड में तब्दीली आती है, इट्स मेजरमेंट, उस तब्दीली की मेजरमेंट को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसमें मुख्तलिफ वजूहात से इलास्टिसिटी क्रिएट हो सकती है। इस क्वांटिटी डिमांड में मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं, प्राइस या प्राइस के अलावा। अब ये जो इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी है, ये प्राइस के अलावा चेंज है। और ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है, ये इट्स सेल्फ कीमत की वजह से है। एक्चुअली यहां तक आप इंट्रोडक्शन उसको थोड़ा सा लिखिएगा। अच्छा बच्चों, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे पास हम जो चीजें खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, या तो कीमत में कमी बेशी की वजह से हम उसको कम या ज्यादा खरीदते हैं, या फिर किसी और फैक्टर की वजह से। अब वो जो कोई और फैक्टर होता है ना बेटा जी, उसको हम लोग नाम दे देते हैं या तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा जी बच्चों, अभी बात करने लगे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is a measure of the responsiveness of demand due to change in the price। अच्छा मेरे बच्चों, ये नोट्स अगर आपको रिक्वायर्ड हो, मेरे मुताबिक ये बहुत ही अच्छे लिखे हुए हैं, क्योंकि ये मेरे टीचर ने लिखे हुए 1996 के लिखे हुए हैं और ये बड़े ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आपको ये नोट फ्री ऑफ कास्ट चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, 0344604641। इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लिखा हुआ है, आप ये फ्री ऑफ कास्ट ले सकते हैं। अच्छा जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is a percentage change in quantity demanded due to an 1% change in the price of commodity. Symbolically, it may be written as elasticity of demand is percentage change
इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, पी डिवाइडेड बाय क्यू। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं जी हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेयर ED is elasticity of demand, P stand for price, Q stand for quantity demanded, delta P is equal to change in price and delta Q is equal to change in quantity demand. अच्छा जी, elasticity of demand is a proportionate change in quantity demanded resulting from the proportionate change in the price of commodity. Symbolically it may be written as, हम उसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, ये हो गया हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपने बता देना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी हो सकता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटी हो सकता है, लेस देन यूनिटी हो सकता है, परफेक्ट इलास्टिक हो सकता है, या फिर इन इलास्टिक हो सकता है। ये जो मेजरमेंट है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस जब आप प्राइस इलास्टिसिटी में हो तो आपने इसको यहां पे रिपोर्ट नहीं करना, ये जो मेथड है इसको आपने रिपोर्ट नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है कि जस्ट एक आपने इसके मेथड्स के नाम सिंपली लिख देने हैं, ठीक है। अगर आप ज्यादा इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें कि मेजरमेंट के 3 तरीके हैं। वैसे ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो है ना वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे बड़ा वाज़ेह तौर पर भी लिखी है, द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand is a measurement of responsiveness in the quantity demanded due to change in a price. अच्छा, इनमें से आप किसी एक एलिमेंट को एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जी हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तरीकाकार क्या पैरामीटर्स हैं, और उसके मुताबिक आप यहाँ पे इसको लिख देना, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है बस, ठीक है। आपने डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन के बाद आपने बता देना कि जी इसको मेजरमेंट के क्या तरीके हैं, बस आपने इनके नाम लिखने हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को थोड़ा सा आपने डिफाइन कर देना। इन दिस मेथड वी कंपेयर द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड देन वी डिसाइड either the elasticity of demand is equal to unity, greater than unity or less than unity। बस अब ये आपने elasticity of demand equal to unity, greater than unity, less than unity, इसको तो आपने डिफाइन ही नहीं करना। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को आप बता दीजिएगा, थोड़ा सा आपने बताना है, अंडर दिस मेथड इट इज ऑब्जर्व्ड दैट how the consumer expenditure change as the result of the change of price। बस बस बाकी आपने इसमें ये वाला पोर्शन नहीं लिखना। फिर इसी तरह आप इतना जो आपने तीसरा जो पॉइंट है मैथमेटिकल फार्मूला, उसको आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। व्हेन देयर इज अ प्रोमिनेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ प्रोमिनेंट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये आप सिर्फ 2 मेथड इसके लिखें, बट दैट्स एनफ। क्या आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता दिया। अच्छा, अब बच्चों हम डायरेक्टली तौर पर बात करते हैं अपने पास आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या, पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, अब हम बात करने लगे हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एन एनफ नुमाया prominent change in quantity demanded due to an enough या prominent change in the price of commodity. It is always measured between the 2 points on demand curve shown in the following diagram. The following formula is used to measure the arc elasticity of demand. इसमें बेटा जी ये लिखा है elasticity of demand is equal to Q2, ये चेंज क्वांटिटी है, Q1 ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, Q2 ये चेंज क्वांटिटी है, प्लस Q1 ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, मल्टीप्लाइड बाय P2 प्लस P1। P2 स्टैंड फॉर चेंज प्राइस एंड P1 स्टैंड फॉर ओरिजिनल प्राइस। अच्छा, मैं पहले इस टेबल को जरा एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं डायग्राम की तरफ आता हूं। ये मैंने यहाँ पे ओरिजिनल सारी चीजें बता दी हैं जी। नाउ वी यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। इन दिस शेड्यूल P1, ये जो 10 रुपीज है ये P1 है, ये ओरिजिनल प्राइस है, और ये जो 50 है ये Q1 है, ये जो 20 है ये P2 है, और ये जो 25 है ये Q2 है। डेटा इस फार्मूले में पुट किया, सॉल्व किया, ये मॉड लगाया, और ये हमारे पास इक्वल टू 1। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अब इसी का आपने यहाँ पे ग्राफ बना देना, ठीक है जी। ये फ्री हैंड ग्राफ बनाना है, इसके लिए आप इस टेबल वैल्यू को यूज ना भी करें तो काम चल जाएगा। ये फ्री हैंड ग्राफ बनाना है, ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, प्राइस को आप इस साइड पे लेंगे और ये क्वांटिटी डिमांडेड को आप इस साइड पे लेंगे।
देन आप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को ज्वाइंट करके एक आप कर्व बना देंगे। सो ये हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब बात करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ स्मॉल proportionate change in quantity demanded due to small proportionate change in price. Symbolically it may be written as elasticity of point elasticity, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको रीड डाउन करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, या डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इनटू क्यू। अब वो यहाँ पे वो कहता है कि जी ये जो डी क्यू है, जिसको स्मॉल डी कहते हैं, स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये जो डीपी है इसको कहते हैं स्मॉल चेंज इन प्राइस। अच्छा, ये जो स्मॉल चेंज है इसके लिए हम लोग कुछ इस तरह से चीजें देखते हैं। वो कहता है जी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इज आल्सो नोन एज डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज मेजर्ड ऑन ओनली वन पॉइंट गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। इट इज अ डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट गिवन ऑन द डिमांड कर्व। जाहिर सी बात है ये एक पॉइंट के ऊपर मेजरमेंट है, हर पॉइंट के ऊपर जो है वो इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है। इन द फॉलोइंग डायग्राम एट पॉइंट ई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी। ये बेटा जी आपने ना याद रखना है। अच्छा, याद क्या रखना होता है कि हमारे पास ये ओरिजिन है। अब अगर हम इसका ओरिजिन से बिल्कुल ऐसे कर्व ड्रा करें, ऑलमोस्ट ये मुझसे जरा सेंटर में नहीं रहा, सेंटर से ऊपर ऊपर जितनी भी इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है जी, वो ग्रेटर देन 1 है। ये जो पॉइंट ए है ये मोर इलास्टिक है। अब ये जो इस लाइन से नीचे नीचे है, सेंटर से नीचे नीचे है, ये वाला सारा एरिया, इसमें लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये लेस इलास्टिक है, ये वाला एरिया मोर इलास्टिक है। ये जो मैंने अभी यहाँ पे रेड कलर से डॉट लगाया है, ये वाला ये मोर इलास्टिक है। ठीक है, और ये जो जिसका अभी डॉट लगाने लगा हूं ये लेस इलास्टिक एरिया है। अच्छा, वो कहता है जनरली आमतौर पर इन द लोअर क्लास वी यूज द फॉलोइंग मैथमेटिकल फार्मूला टू मेजर द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हम ऊपर बात कर चुके हैं कि हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा जी, अब वो कहते हैं नाउ वी यूज, अब हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। अब वो जो फार्मूला हमने बिल्ड किया उसकी तरफ आना है। नाउ वी यूज दिस फार्मूला एंड फाइंड द पॉइंट इलास्टिसिटी फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन शेड्यूल। इन दिस शेड्यूल ये P10 है, ये Q50 है, डेल्टा P चेंज इन प्राइस 0.1 एंड डेल्टा Q -1। ये देखो प्राइस पहले 10 थी, बाद में 10.5 हो गई। क्वांटिटी डिमांड पहले 50 थी, बाद में 49 हो गई। इस फार्मूले में अगेन वैल्यूज पुट करेंगे, मॉड लगाएंगे, तो ये हमारे पास 2 आ गया। दैट्स मीन के इलास्टिसिटी इज मोर देन यूनिटी। अब वो इस पॉइंट को जब आप पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आप एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर जो है वो जो मेजरमेंट करते हैं, जिसको मैंने कहा था कि ये बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर इलास्टिसिटी जो है वो 1 देन यूनिटी होती है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हम इस टेबल का सहारा लेने लगे हैं। वो कहता है वी कैन आल्सो मेजर इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट गिवन ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बाय यूजिंग द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फार्मूला। तब हम ज्योमेट्रिकल फार्मूला लेते हैं। अब वो कहता है जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट एम, ये जो पॉइंट एम है, ये वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर वो क्या कहते हैं, एम एम बार बी। अच्छा, ये देखो 3 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर 1, पहले तो आप उसी फार्मूले पे चला जाए। वो क्या फार्मूला है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है, ठीक है, ये जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज है, अगर आप इस पॉइंट की तरफ आए, ये जो एरिया है क्वांटिटी डिमांड का और ये जो एरिया है प्राइस का, ये दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों 3 सेंटीमीटर हैं, 3 सेंटीमीटर हैं, तो ये इक्वल टू 1 आएगा आंसर। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ 1 है, ये जरा देखें। अब ये देखो ना जी, यहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई है वो तो जी पैरेलल है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये हमारे पास ये जो यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 है ना, इसको इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहते हैं और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कहते हैं। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर आते हैं,
ये जरा देखिएगा, इस पॉइंट के ऊपर आने की वजह से ये चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांड में, ये वाला पोर्शन, और ये वाला इजाफा हुआ किस में, प्राइस में। प्राइस का इजाफा ज्यादा है, किसकी वजह से, क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से। सो इसी पैरामीटर की तरफ आते हैं। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड एम इज इट्स मिड पॉइंट। एट दिस मिड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटी, एंड द सेम वे we can also measure elasticity of demand on the other point given on the demand curve. So इस पैरामीटर के मुताबिक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन क्वांटिटी प्राइस के कंपैरिजन की बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी हो गया। अब हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी। अच्छा, इनकम से पहले ना आप इस बात को जरा देख लो यार, आप मिसाल के तौर पर बीइंग अ स्टूडेंट आप किसी जगह पे जाते हैं बर्गर खाने, लेट्स सपोज के जी वो बर्गर आपको एक कास्ट पड़ता है 450 का, आप पॉकेट मनी मिल रही है आपको 500, आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज कर दी जाती है, आपको 1000 दे दिया जाता है, तो अब बर्गर आप एक खाएंगे या एक से ज्यादा? डेफिनेटली तौर पर अगर आप बर्गर के ख्वाहिशमंद हैं तो आप बर्गर एक से ज्यादा खा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस बर्गर की कीमत चेंज ना करें, आपके जो अदर फैक्टर हैं जिनमें से एक फैक्टर इनकम है वो चेंज हो जाए, तो भी आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो सकती है। सो आमदनी के तब्दीली की वजह से मिकदारे तलब में जो तब्दीली आती है, इनकम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है, उसको हम लोग नाम देते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। We can define the income elasticity of demand as income elasticity of demand is a proportionate change in quantity demanded due to proportionate change in income of consumer। सिंबॉलिकली तौर पर ई वाई डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई ओवर क्यू। ये जो ई वाई है इसको बोलते हैं जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये जो डेल्टा क्यू है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, वाई इनकम, एंड क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी डिमांडेड। अब वो कहता है जी हम इसी सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ डायाग्राम, जिसमें हम कुछ चीजें ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं, और उस सपोज फिगर की बेस के ऊपर हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। वो कहता है जी नाउ वी फाइंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल बाय मैथमेटिकल फार्मूला। पहली इनकम जी हमारे पास 4 है, बाद की इनकम 5 है, तो चेंज कितना हुआ 100 का। पहले क्वांटिटी कितनी है 40, बाद में कितनी है 50, तो चेंज कितना हुआ 10 का। तो चेंज इन क्वांटिटी 10, चेंज इन इनकम 100। तो ये जो y है ये आपने ओरिजिनल लेना है, ओरिजिनल इनकम लेना है, ओरिजिनल इनकम 400 है। और ये जो q है ये ओरिजिनल क्वांटिटी लेनी है, ओरिजिनल क्वांटिटी 40 है। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 1 है। तो ये हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 कैलकुलेट होके आ गया। सो हमने इसको मैथमेटिकली तौर पर यहाँ पे प्रूव कर दिया। इसके लिए डायग्राम की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीजें इससे मुतलका जरा इंपॉर्टेंट मालूमात थी, वो जरा मैं चाहता था कि मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूं। If the proportionate change in quantity demand is equal to proportionate change in income, then the income of elasticity of demand is equal to unity. If the proportionate change in quantity demand is more than proportionate change in income, then income elasticity of demand is more than unity. If it is less than proportionate change in demand, income, then income elasticity of demand is less than unity. Generally, income elasticity of demand is less than unity for necessity and it is more than unity for luxury goods. देखो ना यार, इनकम ज्यादा आती है तो आप लग्जरी गुड्स ज्यादा खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन नेसेसिटीज को आप छोड़ते नहीं है। अब वो कहता है प्राइस इलास्टिसिटी इन जर्नल इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर द गुड एक्सेप्शन द गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कहते हैं सस्ती लंडा, इसके ऊपर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सस्ता हो भी तो आप नहीं खरीदना चाह रहे होते। बट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी पॉजिटिव, जीरो या फिर नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द नॉर्मल गुड, showing the increasing functional relationship between the demand of the normal good and the income of consumer. Income effect from normal good is always positive.
अच्छा, इस पॉइंट को अगर आप ना भी लिखना चाहें, स्किप भी करना चाहें तो कर दें, कोई मसला नहीं, लेकिन इसको समझ लेना बड़ा जरूरी है। द इनकम इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स। भाई जितनी ज्यादा इनकम आती है आप उतनी घटिया चीजें कम खरीदना शुरू कर देते हैं। शोइंग द डिक्रीजिंग फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड क्वांटिटी। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पास नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, ये सारा टेबल आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई दफा ऐसा भी होता है क्वेश्चन में उसने क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी का पूछ लिया, जैसा कि 2013 का 2023 17 का, सॉरी 2023 का क्वेश्चन है जो एनुअल पेपर है, उसमें सिर्फ इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी का पूछा है। तो फिर उस सूरत में आपने ये जरूर लिखना है। जैसा कि ये मैं स्किप करने लगा था, फिर मैंने कहा इसको पढ़ देता हूँ। नाउ वी कैन डिफाइन नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, के ऊपर जिन गुड्स के बारे में बात हुआ है, नॉर्मल गुड से क्या मुराद है और इंफीरियर गुड से क्या मुराद है। बाय मीन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द गुड विच हैव नेगेटिव इनकम रिलेशन आर कॉल्ड इंफीरियर गुड, लाइक बाइसाइकिल, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वगैरह वगैरह, इसको हम नाम दे देते हैं कि जी ये हमारे पास इंफीरियर गुड्स है। मीन्स कि आप बाइसाइकिल को कीमत इनकम ज्यादा होने की वजह से क्या बाइसाइकिल खरीदेंगे? नहीं, आप तो बाइक पे शिफ्ट होंगे। क्या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदेंगे? नहीं, तो आप तो स्मार्टफोन पे शिफ्ट होंगे। द गुड्स विच हैव पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी आर कॉल्ड नॉर्मल या फिर सुपीरियर गुड, लाइक मिल्क, ठीक है, कलर्ड टीवी वगैरह वगैरह। अच्छा जी, क्रॉस इलास्टिसिटी की तरफ आते हैं। अच्छा, ये क्रॉस इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को भी समझें। देखो बच्चों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के मुतबादल होती हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है चावल और गंदम है। प्रोडक्ट में, ब्रांड में से अगर आप बात करें तो पेप्सी और कोक है, ठीक है, ये एक दूसरे के मुतबादल हैं। एंड्रॉइड फोन और एप्पल फोन ये एक दूसरे के मुतबादल हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि कीमत में यकदम मुतबादल की कीमत में इजाफा होता है, तो आपकी प्रोडक्ट ज्यादा बिकना शुरू हो जाती है। तो मुतबादल प्रोडक्ट की कीमत में तब्दीली की वजह से जो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड में तब्दीली आती है, मुतबादल प्रोडक्ट की कीमत में तब्दीली की वजह से आपकी प्रोडक्ट में जो तब्दीली आती है उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। ये हमारे पास जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स है, ये प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी है ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, जो उसका अल्टरनेटिव है उस कमोडिटी की बात कर रहे हैं। सिंबॉलिकली तौर पर इट मे बी रिटन एज, ये ई एक्स वाई है, इलास्टिसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको इस तरह से बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई ओरिजिनल एंड प्राइस ऑफ एक्स। अब वो कहता है जी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक टेबल का भी सहारा ले लेते हैं, ताकि हम इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सके प्रॉपर तरीके से और आप इसको अंडरस्टैंड कर सके। नाउ वी एक्सप्लेन, अब हम बताते हैं जी। नाउ वी फाइंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल बाय यूजिंग द गिवन फार्मूला ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जी, प्राइस ऑफ वाई है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स है। अगर दूसरी प्रोडक्ट की कीमत 4 थी तो हम इसके यूनिट खरीद रहे थे 100, लेकिन यकदम पेप्सी की कीमत कम हो गई, 2 रुपए पे चली गई, तो उन्होंने जी कोक को छोड़ दिया और कोक की क्वांटिटी डिमांड में कमी आ गई। अब बच्चों, यहाँ पे वैल्यूज उसने देख लें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ऑफ एक्स, कि जो क्यू में चेंज हुआ वो 40 का हुआ है, तो ये -40 रख दिया, और प्राइस में जो चेंज हुआ वो -2 का, ये -2 रख दिया। ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी सॉल्व किया तो 0.8 आया, तो ये लेस देन 1 है। अच्छा जी, इसके बारे में थोड़ा सा उसने और भी बताया हुआ है। इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, देन इलास्टिसिटी ऑफ cross elasticity will be equal to 1. If the proportionate change in the quantity demand of y is more than proportionate change in price, then the price elasticity will be more than unity. And if the less than proportionate change in the price of y, then the elasticity of y will be less than unity. अच्छा जी मेरे बच्चों, अब वो कहता है जी, wheat and rice,
अब वो उसने बकायदा एक एग्जाम्पल बिल्ड कर दी है कि आप इसको जरा, जैसे हमने कोक की एग्जाम्पल की और पेप्सी की, वो यहाँ पे थोड़ा सा और उसको डीपली बताना चाहता है। वो कहता है वीट एंड राइस आर सब्स्टिट्यूट गुड, कि ये दोनों मुतबादल गुड्स हैं। सो यूनिट क्वांटिटी डिमांड is always positive. So rise cross elasticity of demand is always positive for the substitutionary goods due to an increasing functional relationship between demand and one thing and its price of another thing. Bat and ball are complementary goods. अच्छा, ये एक दूसरे के साथ मिलके होते हैं। Cross elasticity of demand of complementary goods are negative and the functional relationship between the demand of one good and the price of other goods is decreasing inverse. ले बच्चों, ये हमारे पास आज का पॉइंट था जिसमें हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ एस्पेक्ट को, अपने पास इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।